बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर टीचर मिस इकरा जावेद और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमने प्रीवियस जो पढ़ा, हमने इसमें कॉस्ट के बारे में पढ़ा, कॉस्ट की टाइप्स के बारे में पढ़ा, हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा, हमने प्रोडक्शन फंक्शन के साथ मार्जिनल प्रोडक्ट को पढ़ा। और अभी जो है बेटे इस टॉपिक में हमने आपको जो टेबल जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया हुआ था, उस प्रीवियस ये वही एक टेबल है। इसके ऊपर देखें, जैसे हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ाते चले जाते हैं 0 से 1 2 3 4 5, उसी के साथ बेटे आपकी जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ करती चली जाती है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है। लेकिन जो हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है, डिक्रीज़ करता चला जाता है। टोटल प्रोडक्शन आपका रिलेशनशिप है आपके इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान, कि आप अपने इनपुट्स को यूटिलाइज़ करते हुए किस तरह से आउटपुट को जनरेट करते हैं। और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका टोटल प्रोडक्शन के दरमियान जितनी आप इनपुट्स लगाते चले जाते हैं वन बाय वन, उनका जो डिफरेंस है वो आपका चेंज जो है वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। हमने एक प्रीवियसली मैं आपके साथ डायग्राम शेयर कर लेती हूँ। हमने जो डायग्राम देखी थी, आपको याद होगा कि जैसे जैसे हम अपने नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, हमारा जो है वो आउटपुट जो है वो हमारे टोटल प्रोडक्शन का जो कर्व है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे 1 से हम 2 पर आए तो हमारा टोटल प्रोडक्शन 50 से 90 हो गया, यानी 40 का डिफरेंस। देन अगेन हम जो है वापस 1 से 2 की तरफ जाते हैं, 2 से 3 की तरफ जाते हैं, तो आपका टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू 90 से 120 हो जाती है। मींस आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है बट इन अ डिक्रीजिंग रेट। ये देखें, इनके दरमियान जो डिफरेंस है पहले ज़्यादा है, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम। मींस आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है लेकिन इन अ डिक्रीजिंग रेट। और आपका यहाँ देखें कि आप जब इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे 90 और 50 के दरमियान, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगी। 120 से 90 के दरमियान ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगी। 140 से 120 के दरमियान ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, 150 से 140 के दरमियान ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगी। यही चीज़ बेटे यहाँ पे डायग्राम टेबल में हमने ड्रॉ की हुई है कि देखें, जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ़ वर्कर्स को इंक्रीज़ किया, आपके आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करती चली जाएगी और मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी डिक्रीज़। ये आपका टोटल प्रोडक्शन का 3 कर्व से। नेक्स्ट आगे आता है हमारी, हमने कॉस्ट की बात करनी है। कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री हम इसको फिक्स्ड रखते हैं, जैसे हमने 30 रखी। कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री कितनी है, 30। कॉस्ट ऑफ द वर्कर पहले 0 10 20 30 40 50, ये हमारी कॉस्ट ऑफ द वर्कर था। अगेन वही, अब आप देखें टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, कॉस्ट प्लस फैक्ट्री वर्कर्स। आप कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ द वर्कर, इनको दोनों को ऐड करते चले जाएं, ये आपकी टोटल कॉस्ट आती चली जाएगी। देखें 30 + 0 30, 30 + 10 = 40, 30 + 20 50, 30 + 30 60, ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट्स आ गई। अब इसी टोटल कॉस्ट को हमने ड्रॉ करना है। पीछे हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो हमने टोटल प्रोडक्शन का किया था, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग आ जाता है। इसमें अब हमने जो ड्रॉ करना है, ये हमने टोटल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करना है। देखें, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कुकिंग्स पर 50 90 140, यही 50 90 120 140 ये हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए, वाई एक्सिस पे हमने ये वाला कर्व ले लिया। ठीक है, अब इसको आप ड्रॉ करें। 50 के ऊपर आपकी 40 है, 90 आप कितनी कॉस्ट आती थी 50। इसको जैसे ही आप ड्रॉ करते चले जाएंगे, आपके पास बेटे टोटल कॉस्ट का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग आ जाएगा, कि जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करती है लेकिन इन अ डिक्रीजिंग रेट। और टोटल कॉस्ट आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप जो हैं वो एम्प्लॉयज़ लगाते चले जाते हैं, वर्कर हायर करते चले जाते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, तो आपका टोटल कॉस्ट का कर्व क्या होता है, वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। तो ये आपका जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर? आपने बेटे बस जस्ट इन दोनों कर्व्स का जो है वो डिफरेंस ध्यान में रखना है कि टोटल प्रोडक्शन का कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो आपका नीचे से जाता हुआ ऊपर जाता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। इसको हम टोटल कॉस्ट कर्व कहते हैं। ये आपको पेपर में आ सकता है कि आप कोई वैल्यूज़ दे के आप टोटल कॉस्ट का कर्व जो है उसको ड्रॉ करें। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आगे आ जाता है बेटे द वेरियस मेजर ऑफ कॉस्ट। अब हमने कॉस्ट के मेजर्स हमने इसको डिफाइन करने हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बेटे डिस्कस हमने किया था। देखें, आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आप जैसे कोविड की हमने एग्जांपल ली,
कोविड में देखें कि आप जो जो फर्म्स थी, जो फैक्ट्रीज़ थी, प्रोडक्शन कर रही थी, उनकी प्रोडक्शन रुक गई, ठीक, आपके कारोबार बंद हो गए। अब उनके पास जो ज़मीन है उन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया, उस ज़मीन का रेंट देते रहे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल देते रहे, जिन वर्कर्स को उन्होंने रखा हुआ था उनकी वेजेस देते रहे। अब देखो, अब वो काम हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको बियर कर रहे हैं, उस कॉस्ट को वो क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। और वो जो कॉस्ट है जो उनको हर हालत में बियर करनी है, हर हालत में, चाहे उनका कारोबार चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, वो उनकी फ़िक्स कॉस्ट कहलाती है। क्लियर। और वो कॉस्ट जो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो उनकी कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आपके प्रोडक्शन, जैसे विंटर का अगर हम सीज़न लगा लें, विंटर के सीज़न में जैसे प्रोडक्शन होती है गारमेंट्स की, तो क्या है कि वो अपने नए वर्कर्स हायर करना शुरू कर देते हैं, नई मशीनरी लगा ली, तो ये, और उसके ऊपर जो उनकी कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। फ़िक्स कॉस्ट क्या होगी, जो उन्हें हर सूरत में उनका कारोबार शुरू हो ना हो, उनको प्रोडक्शन, उनको प्रॉफिट हो ना हो, उनको लॉस हो रहा है, व्हाटसोएवर दे बियर, उनको जस्ट हैव टू pay that cost, and that cost is called the fixed cost. Fixed cost are those costs that do not vary with the quantity of output produced, मतलब जो output produce के साथ वेरी नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, are those costs that do vary with the quantity of output produced। अगर आपकी आउटपुट अच्छी प्रोड्यूस हो रही है, आप क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश कर, और वर्कर्स रख लेते हैं और मशीनरी ले लेते हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो बेटे कॉस्ट, बेसिकली कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने रॉ मटेरियल से जो आपने फिनिश गुड बनानी होती है, उस सारे प्रोसेस में आपके जितने एक्सपेंसेस लगते हैं वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। और उसी कॉस्ट के आगे से हमने कुछ दो और टाइप्स पढ़ी थी। अब ये आगे हम इसको फर्दर जो डिवाइड करते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में करते हैं। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती हैं, जो वेरी नहीं करती आउटपुट के साथ साथ। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, जो डू वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जी नेक्स्ट बेटे ये आ जाता है टोटल कॉस्ट को। देखें टोटल कॉस्ट आगे फर्दर इस तरह से डिवाइड हुई है, टोटल फिक्स कॉस्ट TFC भी कहते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या होगी, TC। अब टोटल कॉस्ट क्या है, दोनों की समीशन है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको कह दिया जाए कि बेटे फार्मूला लिखें टोटल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला होगा TFC प्लस TVC, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को समीशन कर दें तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, इन फार्मूलाज के ऊपर रहते हुए बेटे मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन भी शेयर करूंगी, जिसमें आपने जो है वो कुछ वैल्यूज़ दे दूंगी, जिससे आपने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी। क्लियर। अभी फ़िलहाल आप जस्ट इनके फार्मूलाज को जहन में रखें कि आपका टोटल कॉस्ट का जो फार्मूला है वो इट इज़ द समीशन ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। अब वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस हैं बेटे। एवरेज को इन सब के भी आगे से फार्मूलाज हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, हमने एवरेज निकालनी हो, आपके मार्क्स की एवरेज निकालनी हो, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं टोटल मार्क्स, सॉरी ऑब्टेन्ड मार्क्स। आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए, देन उसके बाद आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स के साथ आपने डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो वो आपकी क्या आ गई, एवरेज मार्क्स आ गए। यही चीज़ जब हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, हमने टोटल कॉस्ट को उस क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड कर देना है, मींस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। तो हमारे पास जो है, जैसे यहाँ देखें, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फार्मूला आ जाएगा, एवरेज, यहाँ पे मैं आपको फार्मूलाज बता देती हूँ। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फार्मूला आपका ये बनेगा कि आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी आई होगी, उसको आप Q पर क्वांटिटी के ऊपर आप डिवाइड कर देंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट का बेटे ये आपने फार्मूला जहन में रखना है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे Q पर आउटपुट के ऊपर, तो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फार्मूला बनेगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो भी वैल्यू होगी उसको हम Q पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज टोटल कॉस्ट ATC निकालना, तो आपने जो टोटल कॉस्ट होगी उसको हम Q पे डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी।
या आप इसको एक और इजी वे है, उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। बेसिकली आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है उसको, फिक्स कॉस्ट की आपको वैल्यू दी गई होगी, आप फिक्स कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट की जब जैसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड कर देंगे आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी होगी, जो आपके पास टोटल कॉस्ट की वैल्यू दी होगी उसको आप क्यू पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज टोटल। बेसिकली बेटे आपने जस्ट ये जहन में रखना है कि एवरेज निकालनी है आपने किसकी, फिक्स कॉस्ट की। आपने जस्ट फिक्स कॉस्ट को लेके क्यू पे डिवाइड, क्यू उसकी आउटपुट है, जो वो एक वैल्यू दी गई हो कि आपकी आउटपुट इतनी प्रोड्यूस हो रही है। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज किसकी आपने निकालनी, वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट को आप क्यू पे डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। एवरेज आपने निकाली टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड कर देंगे तो एट द एंड एवरेज टोटल कॉस्ट आपका, आपने एक और भी आपका ये बन सकता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आता है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मैंने आपको बेटे पहले ही बताया, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज है मैयर द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट अराइजेज फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी हाउ मच डज इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होती है अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाते हैं, तो उससे जो आपकी होती है वो मार्जिनल कॉस्ट। सिंपली सी बात है बेटे, मार्जिनल आपने कहना है कि आपका चेंज है, एक इनपुट लगाने से आपकी आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है उसका हम डिफरेंस निकाल देंगे। ये हम एक फार्मूला से भी ज़ाहिर कर रहे हैं। देखिए, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी मीन्स आपने चेंज जो आपका डेल्टा होता है, डेल्टा टोटल कॉस्ट एंड डेल्टा क्यू, आपका जो चेंज कहलाएगा वो आपका क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस भी करती हूँ। अब ये बेटे एक ग्राफ आ गया, इसमें आप ये देखें कॉलम सब बने हुए हैं, वही एज़ यूजुअल आपने इस सब फार्मूला से ये सब चीज़ें निकाली। आप लोगों का एक छोटी सी ये एक होमवर्क है, असाइनमेंट नहीं कहूँगी, आपने जस्ट जो है ये नंबर ऑफ़ लेबर्स देखने हैं और देन उसके बाद टोटल। इसमें बेटे ये पूरा एक टेबल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इससे तमाम फार्मूलाज को लेते हुए आपने बेटे इन सब की वैल्यूज़ ड्रॉ करनी है। मीन्स आपने जस्ट ये नंबर ऑफ़ जो आपकी क्वांटिटी है ये क्यू है, इसको सामने रखें और टोटल कॉस्ट को जहन में रखें। 3 3 3 0 इस तरह सो ऑन इसको कर लें, ठीक है। इसी से आपने फिक्स कॉस्ट सबकी सेम है 3, ठीक है। देन वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये 3 कॉलम्स आपने याद रखने हैं। इन्हीं 3 कॉलम से आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये आपने वैल्यूज़ इन कर्व से निकालनी है। अगर समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इसको इंशाल्लाह आगे फर्दर देख लेते हैं। उसी से बेटे आपने जो है वो कर्व्स बनाने हैं। टोटल कॉस्ट का कर्व आपका इस तरह से बनेगा और कॉस्ट कर्व एंड देयर शेप्स कैसी होंगी ये आपने देख लेना है। ये देखें एवरेज, इन्हीं वैल्यू से हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सो ऑन, हमने ये सारे कर्व्स बनाने हैं। कॉस्ट कर्व्स उसके बाद देन आगे आ जाता है कॉस्ट कर्व एंड देयर शेप्स। उसमें हमने ये देखना है मार्जिनल कॉस्ट राइजेज विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, दिस रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल कॉस्ट है वो राइज कर रहा होता है। देन द एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप, ये आपकी शेप्स हैं, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। देन उसके बाद बेटे हमारे पास आता है कि हमने टिपिकली कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है। इन द प्रीवियस एग्जांपल द फर्म exhibiting diminishing marginal product and therefore rising marginal cost and at all levels of output. Actual firms are often a bit more complicated than this. अब diminishing marginal products does not start after the first worker it hires. बेटे बस इसमें आपने जो प्रीवियस एग्जांपल आपने सारे ग्राफ्स के साथ आपने इन कर्व्स को ड्रॉ करना है। देन उसके बाद जो है फर्दर आपने जो आपके कॉस्ट कर्व्स हैं उनको हमने ये बेसिकली जो एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इन सबको ड्रॉ करना है। और लास्ट पे इंशाल्लाह एक लास्ट टॉपिक हमारा जो है टिपिकली कॉस्ट कर्व्स का, हम मार्जिनल कॉस्ट इवेंचुअली जो है यू शेप्ड होता है और हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्रॉसेस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट। मीन्स अगर आप यहाँ पर ये देखें
कि आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट को, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कब ये है, और आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को कट करता हुआ आगे जाएगा, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा। क्लियर कि मार्जिनल कॉस्ट आपका पहले डिक्रीजिंग होता है, देन टोटल कॉस्ट को नीचे से काटता हुआ ऊपर जाता है। और लास्ट पे बेटे आपका एक है कि किस तरह से एवरेज टोटल कॉस्ट को हम लॉन्ग रन जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको इतना रखें। आपने इसमें फार्मूलाज को जहन में रखना है, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। आपने इनके फार्मूलाज को अच्छे से जो है वो याद करें और उसके बाद जो है इन फार्मूलाज की वैल्यूज़ को पुट करते हुए वैल्यूज़ निकालें और ग्राफ्स को जो है वो ड्रॉ करें। ये आप लोगों ने छोटा सा होमवर्क है, इन तमाम वैल्यू से आपने बेटे तमाम ग्राफ्स जो ड्रॉ करने, देन उसके बाद उसको देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।